राम राम हरे हरे, हरे राम ओ राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्णा राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, यहाँ पर किए हैं। पहला प्रश्न किया, जिस प्रकार मां भगवती सती भगवान भोलेनाथ से प्रश्न करती हैं मानस के अंदर, उसी प्रकार से आप सोनकादि ऋषि विराजमान है और सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। बोले पूछं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। 6 प्रश्न किए हैं और हो सकता है कि 6 में से 1-2 प्रश्न तुम्हारे मन में भी चल रहे हैं। पहला प्रश्न, मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है, कथा सुनना धर्म है, उल्टे लटक करके तपस्या करना धर्म है, भगवान शिव को प्रातः काल उठ करके जल चढ़ाना धर्म है। आखिर मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, मंदिर में जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं ना, तो राम जी के उपासक कहते हैं राम जी बड़े हैं, हनुमान जी के पुजारी कहते हैं हनुमान जी बड़े हैं, कृष्ण के पुजारी कहते हैं कृष्ण बड़े हैं। और आजकल कलयुग में तो पता नहीं रोज नए देवता पैदा हो रहे हैं। आखिर कौन सा देवता श्रेष्ठ है, इसके अंदर हम अपने मन को लगाएं, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न कि वेद में परमात्मा 3 लोक बस्ती में बसा लिए, आप बसे वीरा। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। सुखदेव जी ने व्यास जी से आकर के कथा को कैसे सुना, आप हमको ये भी बताइए। और व्यास जी कौन है ये भी बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर। और पाराशर जी की पत्नी का नाम है सत्यवती, और सत्यवती के गर्भ से श्रीमान व्यास जी ने जन्म लिया है। और जैसे ही जन्म लिया ना, तो व्यास जी भी सब कुछ छोड़ करके वन की ओर जाने लगे हैं। तो सत्यवती ने रोते हुए कहा, बेटा तुम चले जाओगे, तुम्हारे बिना हम कैसे जीवित रहेंगे? व्यास जी कहते हैं, माँ चिंता मत करना, जब भी तुम अपने पुत्र को याद करोगी तभी तुम्हारा पुत्र आकर के तुम्हारे चरणों में उपस्थित हो जाएगा। आज व्यास जी अपने माँ से विदा लेकर के सब कुछ छोड़ करके चले गए, जाकर के पहुंचे हैं बद्रीनाथ।
बद्रीनाथ में जाकर के पहुंचे, सरस्वती नदी के किनारे पर बड़ी सुंदर कुटिया बनाई साम्यप्रास, और उस साम्यप्रास नाम की कुटिया में जाकर के व्यास जी महाराज आंखों को बंद करके बैठ गए हैं। और जैसे ही आंखों को व्यास जी ने बंद किया ना, पूरी पृथ्वी घूमने लगी है सारी दुनिया आंखों के सामने घूमती है। व्यास जी क्या देखते कि संसार के लोग खाने में सुबह उठे, उठ करके नाश्ता किया, नाश्ता करके अपने अपने कामों पर चले गए, वहां से लौट करके आए, थोड़ी देर बच्चों के साथ खेले, भोजन कर दिया, टीवी देखा, रात में सो गए, सुबह उठे, फिर वही शुरू। अब ऐसे व्यक्ति से कोई 2 मिनट आध्यात्मिक चिंतन की बात कौन करे? मैंने देखा है जब पोते की शादी होती है ना, तो 80-80 साल के 90-90 साल के बुढ़े सड़क पर नाचते हैं, बोले आज मेरे यार की शादी है। और वही व्यक्ति यदि कथा में आ जाए, कीर्तन में ताली बजाने की उनसे कहे ना, उनको शर्म आती, बोले ताली बजाएंगे तो पड़ोसी क्या कहेगा। सैकड़ों लोग ताश खेल करके आनंद से टीवी गांव में देख रहे हैं, यहाँ कथा चल रही है, और सुबह से शाम कब हो जाती ताश खेलते खेलते पता ही नहीं चलता है। और वही लोग यदि गलती से कथा में आ जाए ना, तो 5 बजे तक 50 बार घड़ी देखते हैं कि कैसे 5 बजे और हम घर को चल रहे। बोले ऐसे व्यक्ति के लिए 2 मिनट अध्यात्म चिंतन की बात कौन करे? आज व्यास जी बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं। व्यास जी ने क्या किया, एक वेद के 3 और भाग कर दिए, 4 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद को अध्ययन कराया पैंजी से, सामवेद का जैमिनी से, यजुर्वेद का वैशंपायन जी से और अथर्ववेद का सुमंत मुनि से। 4 वेदों की रचना की कि शायद इन वेदों को पढ़ करके लोगों की सोच बदल जाएगी, लेकिन वेद की भाषा इतनी कठिन कि लोग समझते ही नहीं, पढ़ते कुछ और समझ जाते। गड़बड़ हो गई। अब इन्हीं वेदों के आधार पर व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, जिसमें विष्णु पुराण सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी लोगों की मनोदशा जब नहीं बदली, अनेक प्रकार के शास्त्रों की रचना की कि शायद संसार के लोगों की मन की स्थिति बदल जाए, लेकिन व्यास जी को सफलता नहीं मिली। एक बात बताऊं, कविता लिखते समय यदि कवि को आनंद आता है ना, तो उस कविता को सुनने वाले को भी आनंद अवश्य आएगा। अब मैं कथा यहाँ कह रहा हूँ, यदि मुझे कहने में आनंद आएगा तो तुमको भी सुनने में आएगा, ये सत्यता है। अब व्यास जी को मन को शांति नहीं मिल रही है, क्या करूं, कैसे करूं, क्या लिखूं, सब कुछ लिखा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। आज नारद जी व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे हैं। नारद जी ने देखा, बोले व्यास जी क्यों चिंता में पड़े, क्या बात है बताओ। पैरों में गिर पड़े हैं व्यास जी। निवेदन किया है नारद जी से, बोले प्रभु आप देखिए, बोले संसार के लोग खाने में, पीने में, हंसने में, नहाने में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मैंने अनेक प्रकार के शास्त्रों की रचना की, लेकिन मुझको, मेरे मन को शांति नहीं मिली। बोले आज संत के रूप में यहाँ पर आप आए हो, आपसे निवेदन है मेरे कष्टों की निवृत्ति करिए। व्यास जी कहते हैं, नारद जी तीर्थी नहाए एक फल, और संत मिले फल 4, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। व्यास जी नारद जी के चरणों में गिर पड़े, निवेदन किया। नारद जी कहते हैं, व्यास जी एक बात बताऊं ना, कितना भी सुंदर सरोवर हो, उसमें हंस कभी भी प्रवेश नहीं करता है। एक बार मेरा मन हुआ, मैं निकल करके जा रहा हूँ, पास में एक सरोवर है, नीला नीला निर्मल जल है। मेरा मन किया कि इसमें स्नान करूं। जैसे स्नान के लिए कूदा ना, मैं घोंटू तक कीचड़ में फंस गया।
व्यास जी बोले मेरे समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हैं, अच्छे से कहो। व्यास जी निवेदन करते, नारद जी कहते हैं व्यास जी बात बताऊंगा, सरोवर में कभी भी हंस स्नान नहीं करता, सरोवर में केवल कोए स्नान करते हैं। अरे हंस को तो हमेशा मान सरोवर में स्नान करने की आदत है। आपने संसार के इन बुरे फंसे हुए लोगों के लिए शास्त्रों की रचना की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक राम कृष्ण के प्रेमी, जो हंस के समान राम और कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं, उनके लिए जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल सकती है। व्यास जी कहते हैं अब नहीं होगा। बोले क्यों? बोले बुढ़ापा आ गया। बोले बुढ़ापा आ गया, हाथ चलते नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नारद जी समझाते हैं व्यास जी बात तो बताओ। बोले बुढ़ापा आ गया मान लिया, लेकिन संतों के चरणों का आश्रय ले लो, और जब संतों के चरणों का आश्रय ले लोगे ना, तो फिर कोई काम बड़ा नहीं है। एक बार हमसे किसी ने प्रश्न किया कि एक बात बताओ, गुरु कृपा बड़ी है कि भगवंत कृपा? तो मैंने कहा कि भगवंत कृपा से बड़ी गुरु कृपा है। जब गुरु कृपा हो जाती है तो भगवंत गोविंद पीछे पीछे डोलने लगता है। क्यों? गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। गुरु से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। क्यों? हमारे ब्रज के संत कहते हैं, करता करे न कर सके और गुरु किए सब हो, और सात दीप नवखंड में और गुरु से बड़ो न को। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ो न कोई। क्यों? अरे मैं तो सात समुद्र की मसीह करूं और लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं पर गुरु गुण लिखो न जा। सब धरती कागज करूं पर गुरु गुण लिखो न जा। जब संतों के चरणों का आश्रय ले लोगे तो कोई भी काम कठिन नहीं है। और देखो तुम्हारे सामने मैं जो खड़ा हूं, मैं नारद। आज मैं नारद संतों की कृपा से बना हूं। नारद जी पूर्व जन्म बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी मां ने उसकी गदा के प्रहार से जंघा को तोड़ दिया है। अब जब दुर्योधन पड़ापड़ और रुदन कर रहा है ना, तभी दुर्योधन का एक मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया, आकर के दुर्योधन की दशा को देख करके अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र तेरी ये दशा किसने की है, मुझे बताना। दुर्योधन कहता है कोई बात नहीं, मुझे बताओ, मैं भी उसको जरूर दंड दूंगा। ऐसा किसने किया? दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा यदि तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना तो जाओ, मुझको पांचों पांडवों के सिर ला करके दे। बोले बस इतनी सी बात है? अभी बात बताऊंगा। अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए जरूर आया, लेकिन जाको राखे साइया और
मार सके ना को, बाल न बांका करी सके, जो जगी बैरी हो। अर्जुन ने गोविंद को देखा। अर्जुन कहता है गोविंद तुम सोए नहीं? भगवान कहते हैं हम सोए या नहीं सोए, पर तुम बताओ कि तुमको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। अर्जुन बोले भला जिसका रक्षक स्वयं त्रिलोकीनाथ हो, भला वो क्यों नहीं सोएगा? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। महाराज जब आप जैसा जिसका सुरक्षा का अधिकारी हो, भला वो क्यों जागेगा? लेकिन भगवान के पांडवों को उठा करके भगवान अंदर लेकर के गए हैं। इधर पांचों पांडवों के पुत्र आकर के उन बिस्तरों पर सो गए। इधर अश्वत्थामा आया और आकर के पांचों पांडव पुत्रों को पांडव समझ कर के मारा नहीं हो सकता है। इतने मामूली सिर पांडवों के नहीं कि अश्वत्थामा इतनी देर में उनके सिरों को काट कर के ले आए। बोले दिखाओ। जैसे एक सिर दिया है, दोनों भुजाओं से भींचा तो खरबूजे की भांति वो सिर फूट गया। बोले नहीं, ये पांडवों के सिर नहीं हो सकते जो दुर्योधन की भुजाओं से खरबूजे की भांति फूट जाए। प्रकाश करके देखा, बोले तो पांडव पुत्र हैं। जैसे ही देखा रुदन कर रहा है दुर्योधन। अरे अश्वत्थामा, तूने पांडवों मेरे कुल में कोई भी पानी देने के लिए नहीं छोड़ा, तूने सबको मार दिया। विलाप करते करते दुर्योधन का प्राणांत हुआ है। अब आप एक बार अपने हृदय में उस झांकी का दर्शन करके देखिए, जिस माँ के 5-5 पुत्र मरे हों, भला उस माँ के हृदय पर क्या बीत रही होगी। जैसे द्रौपदी को पता चला कि उसके 5 पुत्रों को मार दिया गया है, बार बार विलाप करती हैं, कुरही की भांति रुदन कर रही है, पृथ्वी पर घूम रही है। अरे विधाता, मेरे 5 अबोध पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो अश्वत्थामा ने उनको मार दिया है? इसने ब्रह्मास्त्र यदि छोड़ा है तो तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। आज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा कर के शांत हो गए हैं। इधर दौड़ कर के अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर के बालों को पकड़ करके खींच करके और लाकर के द्रौपदी के पैरों में पटक दिया। द्रौपदी के पैरों में जाकर के पटक दिया। लाखों नरनारी के बीच लाकर के द्रौपदी के पैरों में जब पटका, अर्जुन कहते हैं वैसे तो ये अश्वत्थामा हमारे गुरु के परिवार पर कलंक है। अरे द्रौपदी, तू बता तेरे बालकों के हत्यारों को कैसे मारूं? तू कहे तो अग्नि में जला करके मारूं, तू कहे तो काट काट करके टुकड़े करके डाल दूं, तू कहे तो हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा करके मारूं। अरे इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है। मैं 5 बार तो नहीं मार सकता, लेकिन तू बता मैं इसको कैसे मारूं? आप विचार करिए, मेरा गोविंद जिसको बहन कहता है, जब मेरा गोविंद इतना करुणा का सागर है, तो क्या थोड़ी बहुत करुणा उसकी बहन के अंदर नहीं होगी? अर्जुन कहते बता द्रौपदी कैसे मारो? आज द्रौपदी कहती हैं, बोले मत मारो। मुच्यता मुच्यता में सम ब्राह्मणों नितराम गुरु, बोले मत मारो मत मारो, छोड़ दीजिए। क्या मिलेगा इसको मार करके? अर्जुन कहते क्या कहती है पापी को छोड़ दो? बोले हाँ। बोले भला इसको मारने से मेरे पुत्र तो जीवित नहीं हो पाएंगे। एक बात बताओ, एक माँ ही दूसरे माँ की अंतर हृदय की वेदना को समझ सकती है। बोले वो गुरु याद करो जिस गुरु ने तुमको सारी विद्याएं प्रदान की, यदि उस गुरु की विधवा अपने पुत्र के वियोग में रोएगी तो क्या गुरु माता को रोता हुआ देख पाओगे? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी गौतमी जब रुदन करेगी उस दृश्य को क्या देख पाओगी? अरे बताओ।
इसीलिए कहती है मत मारो मत मारो। अर्जुन समझ गई इसके मन में करुणा आ गई है, और राजनीति में करुणा नहीं होनी चाहिए। राजनीति में सत्य के साथ सत्यता का व्यवहार करना चाहिए। युधिष्ठिर जी से पूछा क्या करें, बोले जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा हो वैसा करिए। भीमसेन से पूछा, बोले क्या करना है, बोले कुछ नहीं, मार दो, तुम्हारे बस की ना हो तो मुझे बताओ। नकुल सहदेव कहते मार दो मार दो मार दो, जिधर देखे उधर से आवाज आती मार दो। द्रौपदी कहती मत मारो। लाखों लोग आ रहे हैं, अश्वत्थामा को देखते हैं और अश्वत्थामा को देख करके कहते हैं अरे द्रोणाचार्य के पुत्र, तुम्हारा ऐसा निकृष्ट कर्म, अरे ऊंच निवास नीच करतूती, इतने बढ़िया कुल में जन्म लेने के बाद इतना नीच कार्य तुमने कर दिया, तुम पर धिक्कार है। अर्जुन सभी से पूछते हैं, कोई समझ में नहीं आया, भगवान के पास पहुंचे, जाकर के गोविंद से कहा, बोले गोविंद बताओ क्या करना। गोविंद कहते हैं सुनो, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसको कभी भी मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए मारो भी और मारो भी मत। अब तो अर्जुन चक्कर में पड़ गए। भीमसेन को हंसी आ गई, बोले वाह तुम जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो गए तो काम चल गया। बोले ये भी कोई बात है कि मारो भी और मारो भी मत। बोले हाँ, लेकिन अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि है ना, उस मणि को नोच लिया है, आधा सिर आधी मूंछ और दाढ़ी को मूंड करके और सभा से, राजसभा से अपमानित करके धक्का देकर के निकाले गए। क्यों? भरे समाज में ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु के समान है। अश्वत्थामा को धक्के मार करके निकाल दिया, जबकि काम तो अश्वत्थामा ने मरने का किया था, लेकिन पांडवों ने उसको दान दे दिया जीवन। लेकिन जब जीवन में चरित्र में ईर्ष्या आ जाती है ना, और ईर्ष्या क्या कि मेरी एक आंख भले फूटे, पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। और जब चरित्र में ईर्ष्या आ जाती है तो जीवन व्यर्थ बेकार हो जाता है। अश्वत्थामा ने काम मरने का किया, लेकिन अश्वत्थामा अपने मन में सोच रहा है कि अब पांडवों के वंश में कौन बचा है, सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसको तो एहसानमंद होना चाहिए था पांडवों को, लेकिन ईर्ष्या चरित्र में जब आ गई ना तो मन में विचार करने लगा। और तभी उसने क्या देखा कि जब अभिमन्यु मारा गया था तो मैंने सुना कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। बोले मैं पांडवों के घर में कोई भी बूंद पानी के लिए नहीं छोड़ूंगा। तुरंत ब्रह्मास्त्र निकाला और ब्रह्मास्त्र निकाल करके अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके छोड़ दिया है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र दौड़ा दौड़ा जा रहा है, उत्तरा ने देखा कि ये मुझे मार देगा, मेरे शरीर को, मेरे बच्चे को जला करके भस्म कर देगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़ी, निवेदन किया। उत्तरा भगवान से कहती है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने जाकर के निवेदन किया है कि भगवान मेरे प्राणों को आप भले मत बचाओ, मेरे प्राण अभी चले जाएं, लेकिन मेरे गर्भ में जो पल रहा है ना वो पांडवों का कुल दीपक है, उसकी रक्षा करिए। भगवान की प्रतिज्ञा है, बोले सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः।
सब धर्मों को छोड़ करके जब जीव मेरा आश्रय लेता है ना, मैं उसकी जाकर के रक्षा अवश्य करता हूँ। आज उत्तरा ने जाकर के चरणों में गिर करके भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है और बोले मेरे प्राणों में मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करिए। भगवान कहते हैं अरे अश्वत्थामा तू नहीं माना। उत्तरा से कहते बेटी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी देर के लिए मात्र भाव अपने मन में लाओ। और जैसी मात्र भाव बनाया है ना, एक रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। 4 भुजाओं को प्रकट किया है, एक में सुदर्शन चक्र है, एक में गदा है। 4 हाथ प्रकट करके और आज ब्रह्मास्त्र को खत्म कर रहे हैं। एक रूप से बाहर खड़े हैं, उत्तरा से पूछते हैं बेटी ठीक हो ना। अंदर एक रूप से उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर रहे हैं, एक रूप से बाहर पूछते हैं कोई कष्ट तो नहीं है, अच्छा महसूस कर रही हो। उत्तरा कहती है हाँ प्रभु अब कोई कष्ट नहीं है। आज मेरे प्रभु ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है। ध्यान देना, जिस प्रकार जीव की चालाकी परमात्मा के सामने नहीं चलती ना, उसी प्रकार भगवान की चालाकी भी जीव के सामने नहीं चलती है। भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, ये सब कुछ देख रही है कुंती। कुंती समझ गई, चरणों में जाकर के कुंती गिर पड़ी, भगवान से कहती है हे श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपते। जाकर के चरणों में गिर पड़ी और निवेदन किया है। बड़ा सुंदर कुंती आज भगवान से कहती हैं गोविंद पितुमाति सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, उनके तुम ही रखवारे हो। पैरों में गिर पड़ी है। आज गोविंद कहते बुआ ये क्या कर रही है? बोले मैं तो तुम्हारे सबसे छोटे भाई का पुत्र हूं ना। कुंती कहती है लाला यही तो नाटक विचित्र है, किसी को बुआ बनाती हूँ, किसी को फूफा बनाती हूँ, किसी को काका बनाती हूँ, जबकि सबके बाप तो तुम खुद हो। भगवान कहते हैं बुआ सुनो, यदि मुझे तुम भगवान मानती हो ना तो फिर एक काम करो। बोले देखो, सभी सभा को बुलाया। बोले बुआ मुझको भगवान कहती है। बोले ठीक है, यदि मैं भगवान हूं तो मुझसे कुछ ना कुछ मांगो। अब युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, इसीलिए सबसे पहले युधिष्ठिर जी से कहा बोले क्या मांगना है। युधिष्ठिर जी बोले सत्य के मार्ग को कभी भी छोड़ू नहीं, ऐसा वरदान दे दीजिए। बोले ठीक है। अर्जुन के पास आए, बोले अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन बोले प्रभु गुरु और शिष्य का जो नाता है ना, जो संबंध है वो बस संबंध बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भीमसेन के पास पहुंचे, क्या चाहिए? भीमसेन बोले प्रभु मुझको तो वैसे ही लोग भोजन भट्ट कहते हैं, बस इतनी कृपा करना, खाते पीते हंसते नहाते हर समय हर परिस्थिति में बस आपकी याद बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए। द्रौपदी के पास आए, बोले द्रौपदी जी बताओ क्या चाहिए? द्रौपदी जी ने कहा बोले सखा और सखी, सखा और सखी का जो भाव है ना, बस वही भाव बना रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक। सुभद्रा जी से पूछा, बोले सुभद्रा जी तुमको क्या चाहिए? सुभद्रा जी कहती है गोविंद मेरा मन राजहंस है, आपके चरण पिंजरा है, मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में जाकर के फंस जाए, क्योंकि जब अंत समय आता है जीव बोलना तो चाहता है पर बोल नहीं पाता है।
बस यही कृपा करना। बोले ठीक। कुंती जी के पास आए, बोले बुआ बताओ क्या मांगना चाहते हैं? कुंती कहती है गोविंद मांगता तो वो है जिसके पास कुछ होता नहीं है। मैं क्या मांगू? बोले कुछ तो मांगना पड़ेगा बुआ, मांगो ना क्या चाहिए। तो आज कुंती कहती है गोविंद विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती कहती है भगवान यदि मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो विपत्ति पर विपत्ति पड़ती रहे, एक विपत्ति जाए नहीं दूसरी विपत्ति मेरे जीवन में आ जाए, दुखों के पहाड़ मेरे जीवन में टूटते रहे। भगवान गुस्से में आ गए, आवेश में, बोले क्या मांग रही है बुआ? दुख? बोले हाँ। कुंती कहती है एक बात बताओ कन्हैया, यदि दुख नहीं होते तो क्या मेरे सामने तुम होते? ये वो दुखी तो है जो मेरा आज कन्हैया मेरे सामने है? बोले मुझे दुख चाहिए। कन्हैया कहते नहीं बुआ, पूरा जीवन तुम्हारा दुख में व्यतीत हुआ, एक पल भी तुमको सुख नहीं मिला है। एक बार कुंती के चरित्र पर नजर डालिए। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन के घर। जन्म लेने के बाद इनको कुंती भोज नाम के राजा लेने के लिए आए, वो लेकर के चले गए। इनका वास्तविक नाम है प्रथा, लेकिन कुंती भोज राजा के कारण इनका नाम पड़ा कुंती। अब जिस बालक का जन्म कहीं हुआ हो, पालन कहीं और हुआ हो, भला उसका जीवन सुख से व्यतीत हो सकता है? दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगीवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुखी तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुखी तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुखी दुखी तो हम सभी को इंसान बनाते हैं। संसार में सभी से दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों
कोई, सभी सुख को तरसते हैं। सुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सभी रोते हैं, दुख में सब हंसते हैं। दुख में सभी रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिला उसे जिसने, सुख मिला उसे जिसने, दुख भी तो उठाए हैं। सुख मिला उसे जिसने, दुख भी तो उठाए हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही प्यारे हैं। सूरी मोरे प्यारे हैं। भक्तवत्सल भगवान की आज कुंती खड़ी है। कुंती भगवान से कह रही बोले मैं क्या मांगू? भगवान कहते हैं मांगो ना। कुंती कहती है प्रभु मैं कैसे कहूँ तुमसे, ये दे दो कि वो दे दो। मैं कैसे कहूँ तुमसे, ये दे दो कि वो दे दो। जो भी तेरी मर्जी हो, मर्जी से वही दे दो। जो भी तेरी मर्जी हो, मर्जी से वही दे दो। मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पतारे हैं। मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पतारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे
भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। हार चुके हैं, उनको मुझको दाव पर लगाने का अधिकार किसने दिया? जो स्वयं जुए में हार चुके हैं। और दूसरा प्रश्न मैंने तुमसे किया था कि किसी रजस्वला स्त्री को और इस तरह सभा में खींच करके लाना कहाँ का धर्म है? अरे आप बोलते तो सही, तुमने नजरों को नीचे कर दिया था। वो तो भला था मेरे कन्हैया का कि उसने आकर के मेरे सतीत्व की रक्षा कर दी। और आज तुम उपदेश कर रहे हो, बोले पर उपदेश कुशल बहुते रे। मंच पर बैठ करके दूसरे को उपदेश देना आसान है, लेकिन उन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना बड़ा कठिन विषय है। मेरे गुरुदेव एक दृष्टांत मुझको सुनाते हैं। बोले एक बार क्या हुआ, एक माताजी एक बच्चे को लेकर के एक संत के पास गई। बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, तपती धूप, सूरज अपनी चरम स्थिति में था। गर्मी में चलते चलते कई किलोमीटर माताजी बाबा के आश्रम में जाकर के पहुंची। बाबा से जाकर के कहा, बाबा ये मेरा पोता है ना, बहुत गुड़ खाता है, कुछ उपदेश कर दो ना कि गुड़ खाना छोड़ो। संत ने कहा, बोले माताजी आप एक काम करिए, आज जाइए, 4 दिन बाद आना। बोले ठीक है। माताजी बेचारी गर्मी में फिर कई किलोमीटर चल करके आई। 4 दिन बाद फिर गर्मी में 4 किलोमीटर चल करके गई। पसीने में लथपथ होकर के माताजी पहुंची। बोले बाबा जी आपने कहा था कि 4 दिन बाद आ जाइए, मैं आ गई, अब बताओ ना मेरे बेटे का कुछ करिए। संत ने क्या कहा, उस बेटे को अपने पास बुलाया। बोले बेटा इधर आ और देख, गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं। और सुनो, आज के बाद में प्रण करना कि मैं कभी भी ज्यादा गुड़ नहीं खाऊंगा। और जाओ। जैसे ही माता जी ने ये शब्द सुने, क्रोध आ गया। गर्मी में तो वैसे ही परेशान, चल करके कई किलोमीटर से आई थी। बोले बाबा जी ये 4 बात बोलनी थी तो उसी दिन बोल दिया होती, आज इतने परेशान मुझको क्यों किया? बाबा हाथ जोड़ करके कहता है, माता जी जिस समय तुम अपने पौत्र को लेकर के आई थी उस समय मैं भी बहुत गुड़ खाता था। अब जब गुड़ खाता था तो सामने वाली को उपदेश कैसे करता था? अब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया, इसीलिए तुम्हारे पौत्र को मैं आज उपदेश कर रहा हूं कि गुड़ मत खाना। कहने का भाव, पर उपदेश कुशल बहुत है। संत वही है जो मन से सोचे वही कर्मों में करे, और जो कर्मों में करे वही उपदेश करे। सूत जी कहते हैं, जो महापुरुष अपने जीवन में कभी नहीं रोया ना, आज भीष्म पितामह फूट फूट करके रो दिए हैं, हिचकी मार मार करके रो रहे हैं। पितामह कहते हैं, बेटी तुम जानती हो जब तुम बड़ी सभा में मुझसे कह रही थी मैंने तुम्हारे चीर की रक्षा क्यों नहीं की? क्योंकि उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था और दुर्योधन के अन्न से बना हुआ रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा था। पर देवी बेटी आज मेरे शरीर से दुर्योधन के अन्न से बना हुआ एक एक बूंद रक्त का निकल चुका है। ये शरीर शुद्ध हो गया है। मुझे पूर्व जन्म की बात याद है, अपने पूर्व के 124 जन्मों की कथा याद है। मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया है, लेकिन मुझको ये बाणों की सैया मिली। कन्हैया की तरफ देखा,
बोले कन्हैया मैंने कोई पाप किया है? गोविंद कह रहे नहीं, यदि तुम पाप करते तो भला मैं तुम्हारे सामने कैसे आता? द्रौपदी जाकर के पैरों में गिर पड़ी है, बाबा तुम्हारे हृदय को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य तो नहीं था, लेकिन मुझे क्षमा करना। पितामह ने दूर हटा दिया, बोले जाओ अब मैं किसी और से बात नहीं करना चाहता, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, अब केवल मैं और मेरे गोविंद दोनों ही बातें करेंगे। बड़ी सुंदर बात पितामह और गोविंद के बीच में है। पितामह कहते हैं गोविंद मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं आज कुछ मांगना चाहता हूं। बोले क्या? बोले मेरी एक बेटी है, आप उस बेटी को स्वीकार कर लीजिए। बेटी की बात जैसे ही आई, पांडव बोले पितामह की बेटी। बोले कहां से आ गई? पितामह कहते हैं गोविंद इति मति रूप कल्पित वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे भिमोनि इति मति, ये मेरी बुद्धि मेरी बेटी है। बोले इसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, कल्पित वितृष्णा, इसके अंदर तृष्णाओं का विनाश हो चुका है। बोले गोविंद मेरी इस बुद्धि को आप अपने चरणों में ले लीजिए, उसका वर्णन कर दीजिए। बोले कौन भूल सकता है वो युद्ध की झांकी, कौन सा बाण कब किसकी छाती से पार निकल जाए, और उस बाणों की बौछार में जब अर्जुन छात्र धर्म से विमुख होकर के और रथ के पृष्ठ भाग में जाकर के बैठ गया, उस समर भूमि में उस अर्जुन को गीता का ज्ञान तुम्हारे अलावा और कौन दे सकता है? भीष्म कहते हैं प्रभु आप जैसा कृपालु और कोई नहीं होगा। अपनी बात भली नीची हो जाए पर तुम कभी भी भक्त की बात को नीची नहीं होना देना चाहते। मेरे गोविंद ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह कहते हैं मैंने भी प्रतिज्ञा की थी, आज जो हरई शस्त्र न गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा। मैंने भी प्रतिज्ञा की है, बोली यदि मैंने भी कृष्ण के हाथों में शस्त्र नहीं उठवा दिए ना तो मेरा नाम भी गंगा का पुत्र शांतनु का सुत नहीं। अब अर्जुन रथ के सामने विराजमान है, तभी भीष्म पितामह ने अर्जुन के 10-5 बाण लगाए हैं। एक बाण में कवच टूट गया, एक बाण में मुकुट टूटा है, एक बाण में ऊपर की ध्वजा टूट गई। अर्जुन को लगा कि भीष्म पितामह मुझको मार देंगे, जाकर के गोविंद से कहा बोले कुछ तो करिए। भगवान ने जब देखा कि पितामह अर्जुन को नहीं छोड़ेंगे, आज रथ से नीचे कूद पड़े हैं, और जैसे कूदे ना रथ के पहिए को उठाया है, और जब भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं तो पृथ्वी पर प्रलय हो जाती है, पृथ्वी कांपने लगी। भगवान ने अपना उत्तरीय वस्त्र आज नीचे गिर दिया है। उठाते समय पृथ्वी को समझाया नहीं, मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ रहा, मैं अपने भक्त का मान रख रहा हूं। बोले प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी कृपा बंप के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृढ़ ढलते देखा। महाराज अंदर सो रही है, दौड़े दौड़े गए हैं, भगवान ने रथ को उठाया। आज भीष्म पितामह कहते हैं
कि जब आप रथ के पहिए को लेकर के दौड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो कोई सिंह एक हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा हो। बोले प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, वही झांकी जो रथ के पहिए को लेकर के है आपकी झांकी है ना, उस झांकी को मेरे हृदय में स्थित कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं और नहीं जीना चाहिए। भगवान कहते हैं पितामह तुमको तो वरदान मिला है इच्छा मृत्यु का। फिर बोले नहीं प्रभु इससे सुंदर और क्या मृत्यु होगी। बोले देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन न्याथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। बोले इससे सुंदर मृत्यु और क्या हो सकती है, जो सामने साक्षात जगदीश बैठे हों और उनके समक्ष में अपने प्राणों का त्याग कर। आज पिता में कहते हैं प्रभु थोड़ी बड़ाई हुई है, सुन देखा तो सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। तुमसे मिलने ये निकले नरम, तुमसे मिलने से सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ये निकले नरम, तुमसे मिलने से तेरा उपकार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है, मेरे जीवन का तू ही आधार है। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है, तेरा कर दूं। आज पिता में कहते
भगवान तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ये निकले नरम, तुमसे मिलने से पहले सांस लेना प्रभु इतनी हो कम से कम, सांस लेना प्रभु इतनी हो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ये निकले नरम, तुमसे मिलने से पहले श्री हरि चार लेकर के, अरे जहां कन्हैया नहीं वहां हम नहीं, बोले चलो अब नहीं रहना है। जैसे कुंती ने सुना कि कन्हैया छोड़ करके चले गए, तो जिस प्रकार राम के वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, बोले राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर श्री रघुवर रहे, राव गयो सुरधाम। उसी प्रकार कृष्ण कृष्ण कहते कहते कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। युधिष्ठिर जी कहते बोले ऐसा समाचार लेकर के आए हो, बोले परमात्मा के चिंतन के बिना हम एक पल भी से पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं। आज परीक्षित जी को गद्दी पर बैठाया। परीक्षित जी कहते बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मुझको तुम इस तरह से छोड़ करके जा रहे हो। पांडव कहते बेटा तीन बातें याद रखना। पहला कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। दूसरा अतिथि का सदा सत्कार करना। और तीसरा आंखों के सामने बेटा कभी भी पाप होते हुए मत देखना। तीन बातें समझा करके आज पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा को प्रारंभ किया है। सभी का बीच में प्राणांत हुआ, केवल युधिष्ठिर जी स्वर्ग की ओर गए हैं, लेकिन उनको भी कुछ देर नरक का दर्शन करना पड़ा है। लेकिन इधर परीक्षित जी राजगद्दी पर बैठे हैं। विवाह हुआ ईरावती नाम की कन्या के साथ। 5 पुत्र हुए और सबसे बड़े पुत्र का नाम है जनमेजय। इतना सुंदर जीवन परीक्षित जी का। ऐसे बड़भागी हैं कि जो भी बाबाओं के उपदेश परीक्षित जी को प्राप्त हुए हैं, आज उन उपदेशों से परीक्षित जी का जीवन सुंदर हो गया है। जिधर भी देखो ना अशांति फैली है। बचपन से ही परीक्षित जी के जीवन में दृढ़ता आ गई है। लोग हमारे पास आते हैं, बोले महाराज क्या करें, जीवन में बहुत बड़ी अशांति है। ध्यान देना, अशांति को दूर करने की 3 पुड़िया दे रहा है। और 3 पुड़िया ऐसी सुबह दोपहर शाम। और पहली पुड़िया क्या है, जो कहते हैं ना हमारे जीवन में अशांति बहुत है, उनके लिए बता रहा हूं। और सबसे पहली पुड़िया है, जो होगा उसको मैं रोक नहीं सकता। और दूसरा, जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। और तीसरी पुड़िया, जो हो रहा है वही परमात्मा की मर्जी है। और जिसने ये 3 पुड़िया खा ली ना, उसके जीवन में फिर कभी अशांति रह नहीं सकती है। परीक्षित जी ने देखा कि मेरा बड़ा सुंदर राज्य है, गायों के स्तनों से दूध स्वयं निकल रहा है, चोर डाकुओं का कोई भय नहीं है। अब मुझको भी ऊपर जाने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा बेटा राजगद्दी को संभालने लगा है। महाराज, बड़ा बेटा है जनमेजय, राजगद्दी पर बैठता है। और शास्त्र कहते हैं कि
लालयेत पंचवर्षाणि ताड़येत 10 वर्षाणि प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र बदच्चर्य। 5 वर्ष तक सुंदर संतान का लालन पालन करना चाहिए। 10 वर्ष तक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और इसके बाद प्राप्ते तु षोडशे वर्षे 12 वर्ष के बाद अपने पुत्र को अपना पुत्र नहीं अपना मित्र समझना चाहिए। परीक्षित जी ने देखा कि बड़ा सुंदर राज्य है, बड़ा बेटा राजगद्दी पर बैठ गया है, काम संभाल लेता है राजकाज के, मुझको भी ऊपर जाने की तैयारी करनी चाहिए। ध्यान देना, हम हर कार्य की तैयारी करते हैं, लेकिन जहाँ की तैयारी हमको करनी चाहिए वहाँ की तैयारी करना हम भूल जाते हैं। ऊपर जाने की तैयारी हमको करनी चाहिए। एक बार एक संत ने कहा कि आप 24 घंटे को 3 जगह बांट लीजिए। संत ने सेठ जी से कहा कि 24 घंटे को 3 जगह बांट लीजिए। 8 घंटे खूब कमाओ, 8 घंटे खूब कमाओ, 8 घंटे भजन करो और 8 घंटे सो। बोले सोने के ठीक है महाराज, कमाने के भी चलो काम चला लेंगे। एक काम करिए, 8 घंटे भजन के कुछ अधिक हैं, थोड़े कम कर दीजिए। बोले ठीक है। बोले आप एक काम करिए, 24 घंटे को 4 जगह बांट दीजिए। 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे सो, 6 घंटे भजन करो और 6 घंटे खेलो। बोले लो कर दो बात, 8 घंटे कमाने के पहले ही कम थे, तुमने 2 और कम कर दिए। खेलने के ठीक है चलो काम चला लेंगे, लेकिन एक बात बता, भजन के अपने कुछ थोड़े ज्यादा हैं, उनको थोड़ा कम कर दीजिए। बोले एक काम करिए, 24 घंटे में से 21 घंटे कुछ भी करिए, पर 3 घंटे परमात्मा के लिए ईमानदारी से समय निकाल लीजिए। लेकिन हम 3 घंटे तो क्या 3 मिनट भी परमात्मा के लिए ईमानदारी से समय नहीं निकाल पाते हैं। और जो 3 घंटे परमात्मा के लिए ईमानदारी से निकालते हैं ना, उनके बाकी 21 घंटों में कोई भी परेशानी उनके जीवन में आ नहीं सकती है। लेकिन हम 3 घंटे तो क्या 3 मिनट भी ईमानदारी से नहीं निकालते। द्वापर गया तो दया चली गई, अब तीसरा कलयुग में केवल दान रूपी पैर है। गैया को रोती हुई देख करके बैल कहता है, माँ तुम क्यों रोती हो? ओहो, मेरे कटे हुए पैरों को देख करके रो रही हो है? या कन्हैया तुमको छोड़ करके चले गए, गोविंद के पावन चरणों का स्पर्श तुमको प्राप्त होता रहता था, शायद इसीलिए तुम रो रही हो। बताओ ना क्या बात है। आज पृथ्वी कहती है कि भगवान आप स्वयं धर्म हैं, और यदि धर्म उत्तरोत्तर बढ़ता है ना तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और पुण्य भी पृथ्वी पर ही करते हैं। बोले बताओ ना, आपस में चर्चा जैसी चल रही है ना, इन दोनों की बात को परीक्षित जी सुन रहे हैं। आज परीक्षित जी उस बैल के पास पहुंची, जाकर के बैल से कहा, मुझे बताओ ना तुम्हारी इन 3 पैरों को किसने काटा है? बोले मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसको जरूर दंड दूंगा। मुझे बताओ ना किसने तुम्हारे 3 पैरों को काटा है? आज वो साक्षात धर्म रूपी बैल कहते हैं, बोले राजन मैं किसकी गलती बताऊं? अगर कर्मकांडियों की बात का भरोसा करूं तो कर्मकांडी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तत् फल चाखा। बोले जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। शायद मेरे कर्म ऐसे रहे होंगे, इसीलिए मेरे 3 पैरों को कटना पड़ा है।
बोले कोऊ ना कोऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब पाता। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है। मेरी कर्म ऐसे रहेंगे। बोले यदि मीमांसा शास्त्र के जानकारों की बात करूं तो मीमांसा शास्त्र के लोग कहते हैं सुख और दुख केवल मन की कल्पना है। जिसको हमने सुख मान लिया वो सुख है, जिसको हमने दुख मान लिया वो दुख है। डल्लभ के गद्दे पर सोने में जितना आनंद हमको सुख मिलता है उतना ही सुख एक किसान को खेत में सोने पर प्राप्त होता है। जितना सुख हमको एसी के कमरे में सोने में आता है उतना ही आनंद, इतना ही सुख एक कुत्ते को कीचड़ से भरी हुई नाली में सोने पर प्राप्त होता है। जितना आनंद काजू की बर्फी खाने में हमको आता है ना, उतना ही आनंद गाय और भैंसों को हरा चारा खाने में प्राप्त होता है। सुख और दुख क्या है? सुख और दुख केवल मन की कल्पना है। जिसको हमने सुख मान लिया वो सुख है, जिसको हमने दुख मान लिया वो दुख है। बोले मैं किसका दोष दूं? आज वैद कहते हैं राजन, अगर वेदांत के जानकारों की बात करूं, यदि वेदांतियों की बात की चर्चा करूं तो वेदांत दर्शन में कहते हैं, बोले शरीर है, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। यदि ऐसा माना जाए तो शरीर ही तो कटा है, पैर ही तो कटा है, मैं तो आत्मा हूं और मैं कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं हूं। परीक्षित जी कहते हैं आप ठीक कह रहे हो, लेकिन बताओ ना किसने तुम्हारे 3 पैरों को काटा है? लेकिन मत बताओ, लेकिन मैं ढूंढूंगा और ढूंढ करके उसको दंड अवश्य दूंगा। जैसे परीक्षित जी लौट करके चले हैं ना, तभी एक व्यक्ति वहां पर आया है, माथे पर काली पट्टी बांधी हुई है, बड़ी बड़ी मूंछ, भयानक चेहरा है, हाथ में तलवार, और वह जीव, वह व्यक्ति उस धर्म के चौथे पैर को भी काटने के लिए दौड़ा है। और वो व्यक्ति कौन है? वही है कलयुग, कल कारखानों का युग, जहां व्यक्ति की जगह मशीन कल कारखाने ले लें, वही कलयुग है। वो जैसे ही तीसरे पैर को काटने के बाद चौथे को भी काटने के लिए दौड़ा कलयुग। आज परीक्षित जी उसको मारने के लिए दौड़े हैं। कलयुग ने जैसे ही देखा कि राजा परीक्षित मुझको नहीं छोड़ेंगे, परीक्षित जी के चरणों में जाकर के कलयुग गिर पड़ा है, बोले क्षमा कर। और परीक्षित जी को अपने बाबाओं की बात याद आ गई कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देते। परीक्षित जी बोले जा तुझको क्षमा किया, बोले पर मेरे राज्य में मत रहना। कलयुग हाथ जोड़ करके बोला प्रभु कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए, अच्छी सी कोई जगह दे दो तो मैं रहने लगूंगा, यहाँ से चला जाऊंगा। परीक्षित जी ने जगह दी 3 कलयुग, धूतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। पहला स्थान दिया कि जाओ जहां पर जुआ खेला जाएगा वहां तुम्हारा वास होगा। दूसरा, जहां मदरा का पान किया जाएगा वहां तुम्हारा वास होगा। जहां पर स्त्री के साथ व्यभिचार किया जाएगा वहां तुम्हारा वास होगा, और जहां पर हिंसा की जाएगी वहां पर तुम्हारा वास होगा। अब एक बात बताओ, जुए में यदि धर्म होता तो पांडव क्या कभी जुआ हारते हैं? धूतम पानम, पानम मतलब मदिरा, और इस मदिरा ने तो इस भारत की जड़ों को खोखला कर दिया है।
मैं अक्सर कहा करता हूं, वो इस कदर उभरे, वो इस कदर डूबे कि फिर ना उभरे जिंदगानी में। वो इस कदर डूबे कि फिर ना उभरे जिंदगानी में। और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। लाखों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। चार जगह कलयुग को दी है। आज कलयुग कहता है प्रभु, कलयुग ने सोचा कि परीक्षित जी ना तो जुआ खेलते हैं, ना शराब पीते हैं, ना परस्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं, ना हिंसा करते हैं। परीक्षित जी से कहा, बोले प्रभु कोई अच्छी सी जगह दे दो ना। बोले जाओ, सोने में तुम्हारा वास होगा। अब यहाँ पर गीता के जानकार लोग बैठे हो तो वो प्रश्न उठा सकते हैं। बोले गीता में परमात्मा कैसे कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूँ। और जब धातुओं में सोना परमात्मा है तो इस सोने के अंदर कलयुग कैसे रह सकता है? तो ध्यान देना। बोले शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। प्रथम माने नंबर एक की कमाई से जो प्राप्त किया हुआ सोना है ना, उसमें भगवान का वास है। और जो छीन करके, मार करके, पीट करके, काट करके, चुरा करके लाया गया धन से प्राप्त सोना है, उसके अंदर कलयुग का वास है। और इधर परीक्षित जी ने जो मुकुट पहना है ना, वो मुकुट सोने का है। और वो मुकुट किसका है? उनके बाबा जरासंध को मार करके लाए हैं। कलयुग ने देखा इससे सुंदर जगह और कोई नहीं हो सकती है। कलयुग जाकर के मुकुट में बैठ गया। और मुकुट कहाँ पहना जाता है? बोला करो, पामन में मुकुट पहना जाता है सिर पर। अब जब सिर पर मुकुट पहना, कलयुग सिर पर सवार हुआ तो परीक्षित जी की बुद्धि विकृत हो गई। वन में शिकार खेलने के लिए चल दिए हैं। आज तक कभी नहीं गए, दूर सुदूर वन में गए हैं। भूख और प्यास लगने लगी। वहीं पर आगे जैसे ही पहुंचे हैं, समीक ऋषि समाधि में बैठे हैं। और समीक ऋषि समाधि में बैठे हैं, देह अभ्यास की निवृत्ति हो चुकी है, कोई भी भान नहीं है। सामने जाकर के परीक्षित जी को बड़ी भूख और प्यास लगी। जाकर के निवेदन किया कि कुछ जलपान कराओ। लेकिन उधर संत समीक जी की देह अभ्यास की निवृत्ति हो चुकी है। बहुत देर हो गए खड़े खड़े। परीक्षित जी ने देखा, अच्छा आंखें बंद करके तिलक चंदन लगा करके हमसे ढोंग करते हो? इतनी देर से तुम्हारा राजा सामने खड़ा है और अतिथि का सत्कार नहीं करते। बोले दंड देना पड़ेगा। पास में पड़ा है मरा हुआ सर्प। उस मरे हुए सर्प को बाण से उठा करके और समीक ऋषि के गले में डाल करके परीक्षित जी लौट करके चले आए। वहीं पास में समीक ऋषि के पुत्र हैं जिनका नाम है श्रृंगी। अब जैसे ही श्रृंगी जी को पता चला कि तुम्हारे पिताजी के गले में सर्प मरा हुआ डाल करके परीक्षित जी चले गए हैं, श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े आए। आकर के देखा, हाथ में जल लिया, क्रोध की अग्नि भड़क उठी है, होठ फड़फड़ाने लगे हैं, चेहरा लाल पड़ गया। हाथ में जल लेकर के श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है कि जिसने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन उस व्यक्ति को इस सर्प के पूर्वज तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया है। वाणी रूपी बाण छोड़ दिया है। इधर परीक्षित जी महाराज जैसे ही लौट करके अपने आश्रम में अपने महल में आए हैं, जैसे ही मुकुट को उतारा, मन में विचार करने लगे, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया कि संत के साथ ऐसा अपराध किया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल जाकर के संत से प्रार्थना करूंगा। लेकिन इधर श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। पास में बैठकर के रोने लगे हैं। समीक मुनि की आंख खुली। पूछा, बेटा क्या बात है, बताओ ना। बोले पिताजी, राजा परीक्षित आए थे
और आकर के तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। सभी ने कहा कोई बात नहीं, अरे वो हमारे राजा हैं, और राजा जब दरवाजे पर आए तो प्रजा का कर्तव्य बनता है कि उसका अतिथि सत्कार करना चाहिए। अरे उन्हीं की कृपा से इस निर्भीक वन में हम तपस्या कर रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा है। श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा दंड दिया है कि अब आज के बाद में कभी भी वो इस गलती को नहीं करेंगे। बोले क्या कर दिया? बोले मैंने उनको आज से ठीक 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया है। जैसे ही पता चला, आज समीक ऋषि कहते हैं नहीं बेटा, ये संतों का लक्षण नहीं है। संत हृदय नवनीत समाना, जिस प्रकार अग्नि का संपर्क पाते ही मक्खन पिघल जाता है, उसी प्रकार दूसरों के दुख को देखकर के संत का हृदय पिघल जाना चाहिए। यही संतों का लक्षण है। लेकिन बेटा तुमने ठीक नहीं किया। बोले तितिक्षया करणीया, बोले संत को तितिक्षावान होना चाहिए, संत को करुणावान होना चाहिए। तुमने ठीक नहीं किया। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाकर के सूचना दिलवाई है, जाकर के परीक्षित जी से कह दो कि कुछ उपाय कर लें, उनकी ठीक 7वें दिन मृत्यु होनी है। कि मुझको 7 दिन से पहले कोई भी मार नहीं सकता, क्योंकि संत का दिया हुआ वरदान कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। सब कुछ छोड़ करके परीक्षित जी चल दिए हैं, और जाकर के ऐसा नहीं इतने बड़े राजा हैं तो सब कुछ छोड़ करके जा रहे हों, 2-4 हजार लोग साथ चल रहे होंगे, नहीं, केवल अकेले एक तंत पर कपड़ा है, हाथ में एक लोटा, और श्रीमान परीक्षित जी ने घर को त्याग दिया है। जाकर के पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मां गंगा के पावन तट पर, जिसका नाम है शुक्रताल। बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए हैं, और जैसे ही परीक्षित जी बैठे ना, संतों ने आकर के चारों ओर से घेर लिया है। जब किसी समाज में अच्छे व्यक्ति को कोई दुख होता है ना, तो समाज के समस्त प्राणियों को दुख होता है। चारों तरफ से संतों ने घेर लिया। संतों ने जाकर के कहा परीक्षित जी बड़ा दुख हुआ, तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। परीक्षित जी बोले नहीं, श्राप नहीं है। बोले और? बोले गिरजा संत समागम समालाभ कछुआन। बोले ये श्राप नहीं, ये तो वरदान है। यदि श्राप होता तो क्या भला तुम जैसे संतों का दर्शन होता है? अरे तुम जैसे संतों का दर्शन हुआ है, हो रहा है। ये श्राप नहीं, मेरे लिए वरदान है। क्योंकि बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, संतन को मिलवो करे, सब कष्टन को अंत। महाराज चारों तरफ से संत बैठे हैं। आज परीक्षित जी ने सभी से केवल एक प्रश्न किया है। बोले संतों एक बात बताओ कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो, उस व्यक्ति को अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? लेकिन कोई भी संत जवाब नहीं दे पाए। और ध्यान देना, आपको और हमको भी 7 दिन में मरना है। मैं भी 7 दिन में मरूंगा, आप भी 7 दिन में मरेंगे, ये साउंड वाला भी 7 दिन में मरेगा, सबको 7 दिन में मरना है। सोमवार, मंगल, बुध,
गुरु, शुक्र और शनि और रवि, इसके अलावा 8 दिन किसी के लिए नहीं बना है। मेरे गुरुदेव कहते थे, बोले बेटा कथा करते हुए कहानी सुनाऊं? मैंने कहा सुनाइए। बोले कहानी सुनो। एक बुढ़िया थी और बचपन में मर गई। भजन राधा रानी को, रानी को, गाए भरोसा जिंदगानी को। हरे भजन राधा रानी को, गाए भरोसा जिंदगानी को। हरे गाए भरोसा जिंदगानी को, गाए भरोसा जिंदगानी को। मन कर रे, मन कर रे, कर भजन राधा रानी को, रानी को, गाए भरोसा जिंदगानी को। कर भजन राधा रानी को, गाए भरोसा जिंदगानी को। जय हो। जीवन एक जगमग ज्योति, जगमग ज्योति। जीवन एक जगमग ज्योति, जगमग ज्योति। हरे राधा नाम है अनमोल मोती, अनमोल मोती। राधा नाम है अनमोल मोती, अनमोल मोती। अरे जैसे, अरे जैसे, अरे जैसे बबूला पानी को, पानी को, लाए भरोसा जिंदगानी को। हरे भजन राधा रानी को, रानी को, लाए भरोसा जिंदगानी को। हरे लाए भरोसा जिंदगानी को, लाए भरोसा जिंदगानी को। मन कर रे, मन कर रे, मन कर भजन राधा रानी को, गाए भरोसा जिंदगानी को। हरे भजन राधा रानी को, गाए भरोसा जिंदगानी। श्री हरि। सांस पे भज राधा राधा, भज राधा राधा। श्वास पे भज राधा राधा, हरे श्वास श्वास पे भज राधा राधा, भज राधा राधा। श्वास पे भज राधा राधा, भज राधा। हरे राधा बिना तेरो भजन है आधा, भजन है आधा। राधा बिना तेरो भजन है आधा, भजन है आधा। हरे बस मिल जाए, ओ बस मिल जाए, बस मिल जाए वृंदावन जिंदगानी को, लाए भरोसा जिंदगानी को।
दुनिया तेरे काम ना आवे, काम ना आवे, दुनिया तेरे काम ना आवे, काम ना आवे। अरे या दुनिया में मन क्यों भटकावे, क्यों भटकावे, दुनिया में मन क्यों भटकावे, क्यों भटकावे। छोड़ दे संग, छोड़ दे संग, छोड़ दे संग दिया दीवानी को, दीवानी को, नाए भर दीवानी को, सरे राधा रानी को, रानी को, नाए भर दीवानी को, अरे नाए भर दीवानी को, नाए भर दीवानी को, अरे नाए भर दीवानी को, नाए भर दीवानी को, अरे नाए भर दीवानी को, नाए भर दीवानी को, अरे नाए भर दीवानी को, नाए भर दीवानी को, अरे नाए भर दीवानी को, नाए भर दीवानी को, अरे नाए भर दीवानी को, नाए भर मन करे भजन राधा रानी को, रानी को, नाए भर दीवानी को, नाए भर दीवानी को, अरे नाए भर दीवानी को, अरे नाए भर दीवानी को, अरे नाए भर जिंदगानी। भगवत वत्सल भगवान तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसारी करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे। आंगन में जंती माला साजे, और फूलने के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
दुखी मैं दुखिया भारी दुखी मैं दुखिया भारी दुखी मैं दुखिया भारी दुखी मैं दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण बिहारी आया हूँ प्रभु शरण बिहारी कर मेरा कल्याण करेगा हाथ जोड़ के सारे आरती कन्हैया मेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के अपने चरणी की भाती दीजो अपने चरणी भाती दीजो अपने चरणी की भाती दीजो अपने चरणी भाती दीजो अपनी शरण में मोहे रख 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 दीजो तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के जो ये आरती प्रेम से गावे 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 राधा माधव के पद 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 गावे अपार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के
तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता एव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा पापोऽहं पापि गरिमाहं पापात्मा पापि सम्भवात् पाहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापि हरो हरा सर्वकष्टि हरो हरा सर्वदुःखि हरो हरा सर्वदारिद्र्य